कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशेमा का पशेमाना होना। और पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास हुआ और इजलास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 मलक अहमद खान भच्चर की सरबराही में हुआ और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 1 में 1.5 लाख जो पैराजात हैं, ऑडिट पैराजात, वो ज़ेर इल्तवा है। इस पे पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और बड़े शदीद बरहमी का इजहार किया और पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का कहना था कि जनाब ये जो पैसा है अवाम की अमानत है और इसकी बाबत जवाब देना हमारा आईनी फर्ज है। और जनाब साथ ये भी कहा गया कि इसमें यह भी इंकशाफ हुआ कि इसमें जो जायद अदायगियाँ की गई हैं वो जानबूझकर की गई हैं या गलती से की गई हैं, उनकी रिकवरी को एक्सपीडाइट किया जाए, मौसर तरीके से काम किया जाए और वो पैसा रिकवर किया जाए और बिल्कुल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ सेड अमाउंट, जो जितनी रकम है उसका इंटरेस्ट भी जो उस पर बनता है वो भी वापस हासिल किया जाए। तो ये तो बात थी ये एक रोज कबल 9 जनाब अप्रैल 2025 की के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 मलक अहमद खान भच्चर की सरबराही में एक इजलास में ये बात सामने आई। तो हम पिछले कई सालों से अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है कि पब्लिक अकाउंट कमेटीज में कोई टाइम पीरियड क्यों मुतय्यन नहीं किया जाता, डिफाइन नहीं किया जाता, फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड क्यों नहीं वहाँ पे जनाब बनाया जाता कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटीज को जो ये रिपोर्ट्स रेफर की जाएंगी उसका जो कंक्लूजन है वो इतने टाइम में ड्रा किया जाएगा। ये उसी का एक पेशखाना है, ये उसी की एक कड़ी है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 के इजलास में ये बात सामने आई कि 1.5 लाख ऑडिट पैराजात ज़ेर इल्तवा है। अगर आप सुन लीजिए कि एक पैरा सिर्फ 1 लाख का भी हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक पैरा बाज़ औक़ात अरबों से भी मुतजावज़ हो जाता है और करोड़ों से भी मुतजावज़ होता है। तो अगर ये पैसा रिकवर कर लिया जाए उस अफसरशाही से, उस ब्यूरोक्रेसी से कि जिसने जानबूझकर या गलती से ये पैसे मिसअप्रोप्रिएट किए हैं, तो जनाब हमें वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर कई ऐसे फोरम से रब्ता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कर्जे लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बरसों से हम चीख रहे हैं अपने कई प्रोग्राम्स में कि हम कभी एवन फील्ड, कभी पानामा, कभी जनाब मेफेयर फ्लैट्स की बात करते हैं। अगर ये पैसा ही हम रिकवर कर लें जो अफसरशाही ने गतरबूद किया है तो हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ऐसा क्यों है कि जब भी अपोजिशन होती है कोई जमात तो उसे तब पब्लिक अकाउंट कमेटीज याद आती हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हमने ये भी देखा कि अज़मा बुखारी साहबा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पकड़ के कह रही थी कि PTI के दौरे हुकूमत में ये हुआ, तो आज उनके दौरे हुकूमत में मलक अहमद खान भच्चर साहब ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख पैराज ज़ेर इल्तवा है, ऑडिट पैराज। तो उनसे कोई पूछे कि क्या PTI के दौर में ये ऑडिट पैराज ज़ेर इल्तवा नहीं थे? ऐसा क्यों कर है और क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं खाकम बादहन कि मुबादा या बादुल नजर में ऐसा नजर आता है कि ये जिस तरह हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने कहा कि आईनी उनका फर्ज है, वो अपने आईनी फर्ज से गाफिल रहते हैं या कोई कनाइवेंस है, अंडर द टेबल कोई डील है ब्यूरोक्रेसी की कि जब हम अपोजिशन में आते हैं तो तब हमें याद आता है कि हुकूमत वक्त फैसिलिटेट करती है ब्यूरोक्रेट्स को और उनसे अपने काम निकलवाती है। तो जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमें ये याद नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई कनाइवेंस नहीं होती लेजिस्लेटर की ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करते हैं, जो ऑडिट पैराज की शक्ल में, ऑडिट रिपोर्ट्स की शक्ल में सामने आते हैं, रिकवरीज नहीं होती, तो 1.5 लाख पैराज क्यों ज़ेर इल्तवा होते हैं? या फिर इनकी कोई अंडर द टेबल डील है? अगर नहीं है तो ये सवाल हम बरसों से करते आए हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटीज का कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा कानून ज़ाब्ता क्यों फार्मुलेट नहीं किया जा सका आज तक कि जनाब इतने टाइम पीरियड में ऑडिट पैराज का या ऑडिट रिपोर्ट्स का कंक्लूजन ड्रा किया जाएगा। इतने टाइम पीरियड के दरमियान ड्यूटी बाउंड है हमारे लेजिस्लेटर और जो हेड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो जनाब वो रिकवरीज जो होती हैं वो करें।